बाबा जी, जय हिंद। जय हिंद। अच्छा बाबा जी, मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके पास आया हूँ, आपके गांव में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे भारत के सैनिक के साथ मैं मिल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। और आपके जीवन से मुझे जो प्रेरणा मिलती है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की युवा पीढ़ी भी आपके जीवन से प्रेरणा ले। आपने कितने अच्छे संस्कार बच्चों को दिए कि जब मैं आया तो आपके आपके बच्चों ने कहा भी घर चलो घर चलो। मैं तो देखो ऐसा है कि जल्दी में था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। खैर चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम भारत के महान सैनिक से जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? जय जयपाल सिंह राघव। जयपाल सिंह राघव। हाँ। अच्छा, तो सर आपका जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1939। 6 जनवरी 1939 को आपका जन्म हुआ। हाँ जी। तो अच्छा, तो फौजी साहब, अगर 39 में आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि 47 में तो आपको थोड़ा बहुत तो होश होगा जब अंग्रेज भारत में राज करते थे। हाँ। अच्छा, आपने देखे थे अंग्रेज? अंग्रेज तो नहीं देखे थे, लेकिन सुना था। सुना था। आप छोटे थे उस समय ना? छोटे थे उस हाँ, समय। 6-7 साल के होंगे, हाँ। है ना? 7-8 साल के, चलो कितने भी साल के होंगे। अच्छा, तो आपके पिताजी जो थे वो भारतीय सेना में सेवा करते थे या वो भारतीय सेना में सेवा करते थे। अच्छा, और उनका जंगी इनाम था 3 पुष्प का। वेरी गुड। अच्छा, आपके पिताजी जो थे वो भारतीय सेना में सेवा करते थे जी हाँ। और उनको भारत सरकार ने इनाम भी दिया था हाँ जी। जंग लड़ने का। हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे जो महान जो योद्धा हैं भारत के, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या था? रूप सिंह हवलदार। हवलदार रूप सिंह राघव। राघव। वेरी गुड। अच्छा फौजी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव से। गांव से हुई। अच्छा, गांव के बाद फिर कहाँ गए शिक्षा और आगे के लेने? हाई स्कूल। हाई स्कूल में गए। जी हाँ। अच्छा, कॉलेज भी गए? कॉलेज में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बचपन कैसे कैसे बीता, हम जानना चाहेंगे, बचपन कैसे बीता? बचपन पिताजी की संरक्षण में बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। अच्छा, तो आपके पिताजी तो भारतीय सेना में सेवा करते थे, जी हाँ। तो कभी कभी वो सेना में सेवा करने जाते थे तो आप अकेलापन भी फील करते होंगे? नहीं नहीं, हमसे पहले ही थे वो, अंग्रेजों के जमाने में। अच्छा, जब भारत पर अंग्रेज राज करते थे जी हाँ। तब आपके पिताजी सेना में, भारतीय सेना में सेवा करते थे। अच्छा, ये बात है। तो आपके मन में ये विचार कब आया कि आपको भारतीय सेना में सेवा करनी है? पिताजी ने ये शिक्षा दी थी कि जो भी सर्विस करनी है आर्मी की करनी है, दूसरी कोई सर्विस नहीं करनी है। अच्छा, तो आपके मन में बचपन से ही आ गया कि आप सेना में सेवा बचपन से करें? यही वो प्रेरणा थी। अच्छा अच्छा। तो हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना में जो आपने काम किया तो आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़के। 3 लड़के हैं आपके? 2 लड़की। 2 बेटियां आपकी। अच्छा, सबकी सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। अच्छा, तो अब तो आप नाती पोते खिलाते होंगे बस बैठ के? हाँ, इतना ही काम है। अच्छा अच्छा, बच्चे सेवा करते हैं आपकी? बच्चे बड़ी अच्छी तरह से सेवा करें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए आपके बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं आपकी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपकी धर्मपत्नी के बारे में कि आपका विवाह कब हुआ था? विवाह 56 में हुआ था। अच्छा, सन 56 में विवाह हुआ था? 1956। अच्छा, 1956 में आपका विवाह हुआ था। हाँ। कितने साल के थे उस समय आप? उस समय करीब 18-19 साल का था। 18-19 साल के थे आप। अच्छा, महान योद्धा से हम जानना चाहते हैं कि आपने विवाह से पहले अपनी पत्नी को देखा था? विवाह से पहले? हाँ, नहीं तो। जैसे आजकल के लोग देखते हैं कि भाई मुझे नहीं लड़की नहीं, दिखाओ। सवाल ही नहीं था उस जमाने का कुछ। हाँ, एक तो सवाल नहीं था और फिर ऊपर से आप राजपूत, हाँ। तो वो तो देखने का सवाल ही नहीं है। वो तो गोले चल जाएंगे लेकिन लड़की देख नहीं पाओगे, है ना? हाँ। हाँ, तो राजपूत ही होते हैं, तो मानना पड़ेगा। अच्छा, महान योद्धा से मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपका विवाह हुआ तो विवाह के बाद ही आपने अपनी पत्नी को देखा पहली बार। जी हाँ। तो अपनी पत्नी को देखने के बाद आपके मन में पहली विचार क्या आया? पहले विचार हाँ, कुछ नहीं, अपना इतना था कि हमें देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। बस। अच्छा, आपके मन में हमेशा ये था कि देश की सेवा करनी है। बस। अच्छा, तो अभी आपकी पत्नी है या नहीं है? पत्नी खत्म हो गई। पत्नी खत्म हो गई। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आपको उनकी याद आती है कभी कभी? क्या जरूरत है याद किए हो? नहीं, जैसे मान लो कभी देखो,
ऐसा है जैसे कि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मन की बात होती है, मैं कुछ और के नहीं कह रहा, जैसे अपने कुछ दिल के विचार होते हैं, जैसे अपने दुख, अपने सुख, जो बात आप उनसे कर सकते हैं वो किसी और से नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा सैनिक साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किसी युद्ध में भाग लिया भारत की तरफ से? 1965 62 अच्छा, आपने 62 में भी लड़ाई लड़ी, 65 में भी लड़ाई लड़ी? 1965 अच्छा, 65 में लड़ाई लड़ी, और 1971। 71। अच्छा, जब आपने 62 में लड़ाई लड़ी तो उस समय तो आप सेना में नए गए होंगे? मैं सेना में था सेना में और ट्रेनिंग पर था, ट्रेनिंग पे था। लेकिन हमारे साथी कुछ भेजे गए थे। अच्छा अच्छा, तो आप भी गए थे युद्ध में? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा, आप नहीं गए थे। अच्छा, आपकी पहली जंग थी 1965 की? 65 की। 65 में जो आपने, जैसे जब आपको मालूम चला कि आपके देश पर किसी ने हमला कर दिया है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जैसे आपको मालूम चला कि आपके देश पर किसी ने हमला कर दिया है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली बात आपके मन में क्या आई? पहली प्रतिक्रिया ये थी कि हमें अपने देश की सेवा में कोई किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, आलस। अच्छा, आपका मतलब है कि आपने, आपके मन में ये आया था कि देश की सेवा बिना किसी आलस के होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, फिर आपने तो दुश्मन सैनिकों पर खूब हमला करा होगा? वो वहाँ बारात में थोड़े गए थे। अच्छा 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 मतलब लड़ाई में थे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो क्या हमारा भाई था? सही बात है, सही हमें तो उसके दुश्मन के साथ में दुश्मन जैसा बर्ताव करना चाहिए था, और वो हमने किया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 1965 में जो युद्ध लड़ा, तो आपके मन में यही था कि भाई मेरे को बिना किसी आलस के देश की सेवा करनी है। अच्छा फौजी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी भावना है, ऐसा क्या है जो एक सैनिक अपने देश पे कुर्बान हो जाता है, और कुर्बान होते समय ना तो अपने बच्चे देखता है, ना अपने माता पिता को देखता है, और ना अपनी पत्नी को देखता है? ऐसी कौन सी बात है कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है? कौन सी बात है आपके? उनका एक देश के प्रति प्रेरणा होती है। देश के प्रति प्रेरणा होती है। हाँ, अच्छा, तो उस प्रेरणा, वो प्रेरणा इतनी बलशाली होती है कि आप ना तो अपनी पत्नी को देखते, ना किसी बच्चे को को नहीं देखते, आप हमें जान दे सकते हैं देश के सिर्फ लिए। देश के लिए देखना है। अच्छा, देश, अब आपके लिए देश पहले है। हाँ, अच्छा, 1971 में भी आप लड़ाई लड़ी आपने? 1971 में भी लड़ा रहा। अच्छा, 1971 में लड़े थे आप। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 1971 में आपने लड़ाई लड़ी, तो उस समय आपके मन में थोड़ी भावना कम थी, लड़ाई की ज्यादा थी, क्या थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। जो आगे होगा वो देखा जाएगा। जो देखा इतनी जाएगा। प्रेरणा। जब सैनिक लड़ता है तो ना तो अपने बच्चों को देख याद करता है, सवाल ही नहीं उठता। सवाल नहीं उठता, और ना अपनी पत्नी को याद करता है कि भाई कुछ मेरी पत्नी नहीं। क्या कर रही होगी, कुछ नहीं। बस आपका एक ही लक्ष्य है, बस भारत की सेवा, देश पे कुछ जान दो। बस। अच्छा, तो योद्धा से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आज कह दूं आपको, वैसे भगवान की कृपा से सब सही है, अगर मैं आज कह दूं आपको कि आज आपके भारत पर कोई समस्या है, कोई आने वाली है और झगड़ा होने वाला है, तो आपके दिल में पहली बात क्या आएगी? पहली बात ये है कि हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं? आज भी। आज भी तैयार बैठे हैं? वेरी गुड। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर मैं आज भी, अगर मैं कह दूं कि भारत के ऊपर कोई झगड़ा होने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, तो आप आज भी तैयार हैं? आज भी तैयार हैं। अगर आदमी हेडक्वार्टर से आदेश मिलेगा, हम फौरन उसका अमल करेंगे। अच्छा, मतलब कि इस उम्र के अंदर भी अभी मैं मान सकता हूँ कि शेर थोड़ा हल्का कमजोर हो गया है, लेकिन अभी शेर शेर ही है ना? शेर के अंदर जो बब्बर शेर की जो भावना होती है वो खत्म नहीं हुई है। अगर भारत के दुश्मन आपके सामने है तो क्या करेंगे आप? हमें तो इसको बर्बाद करना है पहले। बर्बाद करना है? मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो भारत का दुश्मन है वो आपका दुश्मन है? हाँ, जो भारत का, जो बर्बाद करने आएगा, सोचेगा कि भाई मैं देश को बर्बाद कर दूं, तो आप उसको बर्बाद कर दें, कहीं का नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो मेरे को बात सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो कि अभी आप इस उम्र में भी आपके अंदर वही जज्बा है, वही जोश है, वही सब कुछ है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा सैनिक साहब, आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 3। अच्छा, बड़े बेटे क्या करते हैं आपके? बड़े बेटा तो दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली में काम करते हैं। हाँ। अच्छा, और छोटे बेटे क्या करते हैं आपके? छोटे बेटा हलवाई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और और बीच का ये खेती कर रहा है। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके? 3 बेटे। और 2 बेटियां? 2 बेटियां। अच्छा, बेटियों की शादी हो गई? 2 सबकी शादी हुई। बेटी एक बड़ी खत्म हो गई। ओहो, चलो ये तो बहुत सुन के अफसोस हुआ। तो मेरे को तो आपसे बात करके बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि भाई हम सबके जीवन को आपके बातों से प्रेरणा मिले। अच्छा
योद्धा से हम जानना ये चाहते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये जिसको भर्ती होना है तो देश की सेवा करो अच्छा, प्रेम के साथ में, प्रेम के साथ करो सेवा देश की। उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं आप, तो क्या सलाह दोगे सरकार को? सरकार को क्या सलाह दोगे आप? सरकार को तो ये कि अब क्या बताऊं आपको इसके बारे में। बताइए, कोई बात नहीं। अगर जैसे आप चाहते हैं भाई सरकार को ये काम ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बताओ, कोई ये बात। सरकार तो जो काम कर रही है ठीक है, पीछे वाली सरकारों ने तो जो किया अच्छा, तो ये सरकार अपना काम ठीक कर रही है। अच्छा, मतलब आपका मतलब है सारी सरकारें अपना काम सही कर रही हैं, हाँ बस हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहनी बस चाहिए, बस बस। ये वाली बात है। तो फौजी साहब, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके जीवन के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली। और अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं आप? बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बच्चे से मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कहना, नहीं अभी जैसे कोई मन में आ रही हो बात, कुछ नहीं कहना नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, बच्चे सेवा कर रहे हैं, बच्चे कुछ सेवा कर रहे कुछ नहीं कहना हैं चाहते? प्रेम के साथ में, अच्छा, अच्छा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो अब तो आपका समय नाती पोते खिलाते हुए बस बस। और यहाँ पे आप अपने रहते हैं और थोड़े पशुओं की देखभाल भी कर देते हैं ना? नहीं, एकांत में रहता है, ना किसी से बात करता है, आराम के साथ में। आराम से रहते हैं। और आपने मुझे बताया था पिछली बार कि आप गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करते हैं। हाँ, नहा धो के पाठ करते हैं? नहा धो करके पाठ करता हूँ सुबह। अच्छा, सुंदरकांड और शिव चालीसा अच्छा, डेली। डेली करते हैं। तो कोई श्लोक वगैरह याद है आपको? कोई श्लोक याद है? कोई आपको कुछ ऐसी कोई बात है जिससे प्रेरणा मिल सकती है? अब उसमें क्या बताऊँ आपको। अच्छा, कोई ऐसी बात जिससे हम सबको प्रेरणा मिले? बस यही है कि हम देश की सेवा करें पहले ना, यही है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ सभी लोग आपके जीवन से प्रेरणा लें। फौजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी समय दिया। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। वीर महाबली योद्धा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।